We were discussing about the stomach, that is the part of the main part of the GI tract. स्टूडेंट, स्टोमक इज़ द जे शेप मस्क्यूलर सैक. ठीक है, ये जो है मसल से बना हुआ एक सैक लाइक ऑर्गन है जो कि जे शेप का होता है. यू कैन सी हियर दैट द स्टोमक इज़ जे शेप. ठीक है, और ये क्या करता है, इसके अंदर जो इसकी जो इनर फोर्स होती हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं, जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया. इनर फोर्स क्या कहलाती हैं? रियोगी कहलाती हैं, जो कि स्टमक के सरफेस एरिया को बढ़ाता है. ठीक है, जितना ग़िज़ा आता जाएगा ये क्या होता है, एक्सपेंड होता जाता है. ठीक है, तो ये एक्सपेंशन जो है रियोगी की वजह से होती है. ठीक है, और इसका जो है क्या फंक्शन होता है कि मैकेनिकल डाइजेशन करवाता है. ठीक है, और किस तरह करता है कि जब बॉलस आता है हमारे इसोफिगस से, उसको क्या करता है, मिक्स करता है गैस्ट्रिक जूसेस में. ठीक है, जो कि स्टमक की लाइनिंग से प्रोड्यूस हो रहा होता है. और वो इस गैस्ट्रिक जूसेस हमारे पास कौन कौन से होते हैं? एक होता है HCl, सॉल्ट, एंजाइम, वाटर एंड म्यूकस. ठीक है, दीज कंटेंट्स आर कॉल्ड एज गैस्ट्रिक जूसेस. ठीक है, जो कि स्टमक की वॉल से प्रोड्यूस हो रहा होता है. ठीक है, इसमें जो HCl है वो क्या करता है, हमने जो भी ग़िज़ा लिया अगर उसके अंदर कोई माइक्रोब्स, कोई बैक्टीरिया आ जाता है तो उसे क्या कर देता है, किल कर देता है. ठीक है, जब आपका बॉलस आपके स्टमक में आता है, ठीक है, और वहाँ पर जब ये गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिलता है तो फिर अब वो किस में टर्न हो जाता है, वो क्या कहलाता है, काइम कहलाता है. ठीक है, तो HCl जब सीक्रेट होता है आपके माइक्रोब्स को, जो कि बॉलस में या काइम में जो माइक्रोब्स मौजूद होते हैं उसे किल कर देता है. और इस HCl के वजह से जो हमारे पास फूड आया है स्टमक में, उसका pH क्या हो जाता है, 2 हो जाता है. ठीक है, 2 pH में अब ये काम करना शुरू करता है. और इसके अंदर से जो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम गॉबलेट सेल कहते हैं, वो जो है स्टमक को खुद से डाइजेस्ट होने से बचाता है. You know that HCl is a hydrochloric acid which has a acidic pH. ठीक है, जो हमारे पास HCl होता है उसका acidic pH होता है, which is dangerous for the muscles of the stomach. मगर स्टमक को वो खुद डाइजेस्ट नहीं करता है बिकॉज इसके पास जो है गॉबलेट सेल्स भी होते हैं जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं. और म्यूकस जो है म्यूकस जो है आपके स्टमक के वॉल को HCl से क्या करता है, प्रिवेंट करता है डैमेज होने से. इसके अलावा पेप्सिन सिक्रेशन होती है. पेप्सिन इज़ द मेन एंजाइम ऑफ द स्टमक. ये क्या करता है, पेप्सिन हमारे प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है. ठीक है, पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है. ठीक है, अब वो एंजाइम जो कि सलाइवरी ग्लैंड में प्रोड्यूस हो रहे थे, वो एंजाइम जब यहाँ तक पहुँचते हैं तो वो अपना काम करना छोड़ देते हैं. बिकॉज आपको पता है मुंह के अंदर, आपके माउथ के अंदर pH क्या होता है, 7 होता है. ठीक है, 7 होता है. जब ये वाले एंजाइम जो कि सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, जब ये यहाँ स्टमक में आते हैं तो अपना काम करना छोड़ देते हैं. बिकॉज आपको पता है स्टमक के अंदर जो हमारा pH है वो किस में चला जाता है, 2 में चला जाता है. नाउ फ्रॉम द स्टमक द फूड इंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, अगर ये आपका स्टमक था, ठीक है, तो स्टमक से अब ये फूड कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में. यहाँ पर इसोफिगस, यहाँ पर जो पायलोरिक स्फिंक्टर मौजूद था, ये ओपन होता है, सारी ग़िज़ा कहाँ जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. ठीक है, अब यहाँ पर एक मॉडिफिकेशन है. आपको पता है कि हमारे पास GI ट्रैक्ट की जो वॉल्स हैं वो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, सिरोसा, इन सब से मिलके बनी है. लेकिन इसके म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा में थोड़ी सी चेंजेस होती हैं. ठीक है, ताकि इसका सरफेस एरिया क्या हो जाए, बढ़ जाए. ठीक है, तो वो क्या चेंजेस हम देख सकते हैं. दिस इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, व्हेन वी कट दिस स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पुट इट अंडर द माइक्रोस्कोप वी सी दैट देयर इज़ अ फोल्ड इन द म्यूकोसा लेयर. ठीक है, इसकी जो म्यूकोसा लेयर है यहाँ पे कुछ फोल्ड्स मौजूद होते हैं. यू कैन सी दिस फोल्ड इज कॉल्ड एज प्लिका सर्कुलरिस. ठीक है, सर्कुलर फोर्स होते हैं. प्लिका सर्कुलरिस क्या है, एक सर्कुलर फोर्स हैं. ठीक है, जो कि ट्रांसवर्स रिजेस में मौजूद होते हैं. ठीक है, और ये जो है ना जेजुनम में ज़्यादा मौजूद होते हैं. यू कैन सी दिस सर्कुलरिस. ये आपके जो प्लिका सर्कुलरिस होगा, हम इसको एक प्लिका को ओपन करके देखें तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं. ठीक है, ये जो आपकी मुड़ी हुई प्रोजेक्शन है ये यहाँ पर नज़र आ रही है. ठीक है, इस तरह से इस एक प्लिका की हम बात करें. ठीक है, जब हम इसे अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं हमें इसके अंदर जो है ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नज़र आती है यहाँ पर बहुत सारे. यू कैन सी हियर दैट दिस स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द प्लिका सर्कुलरिस इज कॉल्ड एज विलाई. ठीक है, दिस विलाई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस विलाई इज प्रेजेंट ऑन द प्लिका सर्कुलरिस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन.
ओके, जो विलाई का जो फंक्शन है वो क्या करता है, जो टीनी प्रोजेक्शंस होती हैं ये, ठीक है, डेड लाइन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमने पिछले स्लाइड्स में देखा, ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग पे मौजूद होता है, ठीक है। और इस विलाई के अंदर जो है यहाँ पर जो है ना एब्जॉर्प्टिव सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप के ये सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। दीज आर द सेल्स इन द विलाई, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो हमारे पास स्टमक से काइम आया, ठीक है, उसमें से न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स को क्या कहते हैं, रिमूव करना शुरू करते हैं, ठीक है। काइम के अंदर से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं एंड देन एब्जॉर्ब करने के बाद उसे जो है इंटेस्टिनल ब्लड और लिम्फेटिक वेसल्स की तरफ ब्लड स्ट्रीम में भेजते हैं ताकि बॉडी के डिफरेंट सेल्स में ये एब्जॉर्ब हो सकें। जो हमारे पास वाटर सोल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जब वो कैपिलरी ऑफ द विलस में जाते हैं, ठीक है, तो ये हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू ये क्या करते हैं, बॉडी ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, जो कि वाटर सोल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। जबकि हमारे पास फैट सोल्युबल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आपको पता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो जो है उसके अंदर जो एंडोथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादा गैप्स मौजूद नहीं होते हैं, ठीक है। ये जो है करीब करीब होती हैं, गैप्स कम होते हैं, तो वहाँ पर जो वाटर सोल्युबल वाइटामिन जो है वाटर सोल्युबल न्यूट्रिएंट्स जो है ईजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं जैसे कि फैट सोल्युबल न्यूट्रिएंट्स, ये इसके अंदर से पास नहीं हो पाते हैं। सो इसके लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर हमें पता है लिम्फेटिक वेसल्स दिए हैं, जिसके जो एंडोथेलियल सेल्स हैं वो थोड़े थोड़े गैप पर मौजूद होते हैं। ईजिली यहाँ पर फैट सोल्युबल न्यूट्रिएंट्स यहाँ से क्रॉस करता है, ठीक है, लैक्टिल के ज़रिए, लिम्फेटिक वेसल्स के ज़रिए, ठीक है, एंड देन ब्लड स्ट्रीम में इवेंचुअली ये चला जाता है और इस तरह से इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। सो वी वर डिस्कसिंग द स्मॉल इंटेस्टिन। आपको पता होना चाहिए कि तकरीबन 90% डाइजेशन आपकी स्मॉल इंटेस्टिन में होते हैं, ठीक है। सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ऑल मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और इसके जो जब ये एब्जॉर्प्शन करवाता है तो वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, ग्लाइस्ट्रॉल, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड, जितने भी बड़े बड़े हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो इंटेस्टाइन में तकरीबन 90% क्या हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं इसकी फिजियोलॉजी की, हमने एनाटमी देखी है, इसकी फिजियोलॉजी की बात करते हैं कि इसका जो पार्ट होता है वो क्या क्या फंक्शन करता है, ठीक है। सो द स्मॉल इंटेस्टिन इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। नंबर 1 इज़ डियोडेनम, ठीक है। यू कैन सी दैट दिस स्मॉल, यहाँ से आपका क्या आ रहा था, स्टमक आ रहा था, ठीक है, स्टमक से फूड इंटर हुआ इंटेस्टिन में। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टिन इज़ द डियोडेनम, ठीक है, दिस इज़ ऑल द डियोडेनम, ठीक है। नंबर 2 डियोडेनम इज़ कन्वर्टेड इनटू द जियोजेनम, ठीक है, जियोजेनम में ये जाता है, ठीक है, एंड देन इट इज़ इंटर्स इनटू द इलियम, ठीक है, दिस पार्ट इज़ द इलियम, ये वाला पार्ट जो आपका क्या है, इलियम है। सो फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम, डियोडेनम, ये जो है इंटेस्टिन का पहला पार्ट होता है, तकरीबन 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और यहाँ पर जो तकरीबन 90% डाइजेशन हो चुकी होती है, यहीं पर 90% डाइजेशन होती है, ठीक है। और यहाँ पर इसके कुछ ना कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं, ठीक है, और वो एंजाइम कहाँ से आ रहे होते हैं, गॉल ब्लैडर या पैंक्रियाज से आ रहे होते हैं, उनके साथ मिलकर यहाँ पर जो है फूड की एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन करवाता है, ठीक है। और इसके जैसे हमने पिछले स्लाइड्स में देखा कि इसकी भी वॉल पे क्या मौजूद होता है, विलाई मौजूद होता है, ठीक है, माइक्रो विलाई भी मौजूद होते हैं, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है, विलाई के ऊपर भी ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम माइक्रो विलाई कहते हैं, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाता है और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। सो एंड द सेकेंड पार्ट इज़ द जियोजेनम, ये क्या है, तकरीबन 2.5 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है, तकरीबन कुछ डाइजेशन यहाँ पर भी होती है और इसके पास भी जो है विलाई एंड माइक्रो विलाई मौजूद होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। एंड नंबर 3 इज़ द इलियम, इलियम इज़ 3 मीटर लॉन्ग एंड इट हैज़ फ्यूअर विलाई एंड माइक्रो विलाई देन अदर टू। उसके पास जो विलाई और माइक्रो विलाई कम हो जाते हैं बिकॉज ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन जो है आपके जियोजेनम में और डियोडेनम में हो चुकी होती है, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन यहाँ पर भी होती है। और इसका जो मेन फंक्शन है इलियम का, वो क्या करता है, जो अब फूड से आपको पता है 90% डाइजेशन हो चुकी है, ठीक है, यहाँ से डाइजेशन के बाद जो है एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिएंट्स को ये क्या करता है, ब्लड सेल्स के ब्लड टिश्यू में क्या करता है, एब्जॉर्ब करवाता है। अब इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स उसमें से निकल चुके होते हैं, ठीक है, तो जो इलियम होता है वो क्या करता है कि उस वेस्ट मटेरियल जो बन चुका होता है उसे जो है लार्ज इंटेस्टाइन में पुश करने का काम करता है। You can see that this is the stomach. Stomach is entering into the small intestine. It is the first part of the small intestine. Is the duodenum. The duodenum is converted into the duodenum. ठीक है, this is the duodenum. ठीक है, and the duodenum is going into the ileum. ठीक है, द थर्ड पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है। इलियम से ये कहाँ जाता है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, यहाँ से आपका लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। सो अभी हम देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है और उसकी फिजियोलॉजी एंड एनाटमी क्या होती है।